क्या इंडियन आईटी कंपनीज जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, क्या कोलैप्स कर देंगी? तो मेरा ये मानना है कि नहीं यार, कोलैप्स नहीं करेंगे भाई, रीवैल्यूएशन के फेज से गुजरेंगे। अब ये रीवैल्यूएशन क्या होता है और क्या जरूरत है इस टाइम रीवैल्यूएशन की, तो उसको थोड़ा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्चुअली क्या था कि कुछ समय से ये तो हो ही रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि काफी सारी जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग है वो एआई करना शुरू कर देगा। अगर कोई ऐसा नहीं सोच रहा था तो वो बेवकूफ है, सिंपल सी बात है। ये तो कोई बच्चा भी देख रहा था कि एक दिन एआई ये सारा काम कर देगा। बात सिर्फ इतनी सी, ये होगा कब, कब से शुरू होगा, ये किसी को नहीं पता होता। ये एक दिन होना शुरू हो जाता है बस, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसा ही होता है। कोई कोई ऐसा नहीं होता कि इस दिन से होगा। अब हुआ क्या कि कुछ दिन पहले एंथ्रोपिक का एक एंटरप्राइज सोल्यूशन है, क्लॉड कोवर्क ने क्या करा कि पूरे डिपार्टमेंट का एक लीगल वर्कफ्लो था, ठीक है, जो आईटी टूल्स भी उसके अंदर यूज होते थे, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लोग जो है वो जैसे इंडिया से आउटसोर्स करते थे। अब वो जो क्लॉड का जो एंटरप्राइज सोल्यूशन था, क्लॉड कोवर्क, उसके अंदर कुछ प्लगइन्स ऐड हुए, कुछ फीचर्स ऐड करे एंथ्रोपिक ने, और भाई वो प्लगइन्स ऐड होते ही एक कस्टमाइज सोल्यूशन मिल गया कंपनीज ने कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो ऑटोमेट कर दिया, जो पहले आउटसोर्स होता था। ये खबर जो मार्केट में फैली। दूसरा, जो गोल्डमैन सैक ने अगले ही दिन या 2 दिन बाद एक खबर आई कि गोल्डमैन सैक ने बोला कि उसका पूरा का पूरा कंप्लायंस और अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट वो ऑटोमेट कर रहा है। पिछले 6 महीने से वो एंथ्रोपिक के साथ वो काम कर रहा था। अब गोल्डमैन सैक काफी बड़ा बैंक है, अगर गोल्डमैन सैक अगर ये कर देता है तो पूरे दुनिया भर में सोचिए कि कितने सारे बैंक अपना पूरा पूरा कंप्लायंस और अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट जो है वो ऑटोमेट कर देंगे, तो जिसको कई कंपनीज आज की डेट में सपोज आउटसोर्स करती हैं। तो बेसिकली क्या है कि आईटी कंपनीज हमारी जो है ना इंडिया की, वो किस तरह से रेवेन्यू अर्न करती थी। वो सिंपल तरीका था कि अमेरिका में किसी को एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, उसको 500 लोग चाहिए, वो 500 इंजीनियर्स अमेरिका में हायर नहीं करता था, वो कहता था इंडिया से हायर कर लो, इंडिया में टॉप क्वालिटी इंजीनियर्स बड़े सस्ते दाम पे मिलते हैं। तो इंडियन कंपनीज क्या करती थी, दबा के लोगों को हायर करती थी। 5.5 लाख टीसीएस में, इन्फोसिस 2.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, हर कंपनी को देख लेना, दबा के वर्कफोर्स जो है वो हायर करती थी। अच्छा, कुछ लोग तो बेंच पे बैठे रहते थे। कंपनीज क्या करती थी भाई, जब वो यूएस की कंपनी को बिल करती थी तो वो कहती थी कि इतने अपने आपको बंदे एम्प्लॉय किए आपके प्रोजेक्ट पे, इनकी इतनी सैलरी है, तो वो डॉलर के अंदर उनकी सैलरी में बिल करती थी, डॉलर में पैसा आता था। यहाँ पे इंजीनियर को वही 2.5 लाख छोटे छोटे पैकेज देके ना बीच में अच्छा मेजर प्रॉफिट कमाती थी। यही हमारा रेवेन्यू मॉडल था। अब जब बाहर की कंपनीज कह रही है भाई तुम्हें इतने लोगों की जरूरत थोड़ी ना, एक प्रोजेक्ट पे अगर 500 लोग पहले लगते थे, अब 250 लोग लगेंगे और बाकी काम एआई टूल्स के थ्रू होगा, तो इसका मतलब बिलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। जब किसी कंपनी की बिलिंग कम होगी तो क्या होगा, उसकी रेवेन्यू कम होगा। जब रेवेन्यू कम होगा तो उसके ओवरऑल टोटल जो रेवेन्यू साल का वो कम होगा और वैल्यूएशंस पे फर्क पड़ेगा। तो इस वक्त इन्वेस्टर कह रहा है कि भैया ये तो मुझे भी इतना समझ में आ रहा है कि अब तुम्हारी बिलिंग कम होने वाली है, बिलिंग कम होने वाली, तुम्हारा रेवेन्यू कम होने वाला, और रेवेन्यू कम होने वाला तो मैं तुम्हें रीवैल्यू करूंगा। पर हाँ, एक चीज जरूर है, बहुत सारा जॉब लॉस है, वो सच है, और वो होगा भी, लेकिन रीवैल्यूएशन भी इन्वेस्टर कर रहा है, वो ही हो रहा है इस टाइम मार्केट में, ठीक है ना। आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करिए।